और ब्रेक के बाद अब बात वोटर लिस्ट पर हो रहे सियासी संग्राम की। राहुल के वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाने और चुनाव आयोग के द्वारा राहुल से जांच के लिए सबूतों को शपथ पत्र के साथ पेश करने के बाद भाजपा ने आज राहुल के सभी आरोपों पर तथ्यों के साथ पलटवार किया और राहुल को विध्वंसक करार दिया। भाजपा का कहना है कि चुनाव आयोग में औपचारिक शिकायत करने की बजाय बिना तथ्यों के झूठे आरोप लगाना राहुल गांधी की आदत बन गई है। इस बीच चुनाव आयोग ने एक बार फिर सख्ती से दोहराया है कि राहुल गांधी नियमों के अनुसार डिक्लेरेशन दे या फिर अपने झूठे आरोपों के लिए देश से माफी मांगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा वोटर लिस्ट में अनियमितता को लेकर चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोप को लेकर भाजपा लगातार हमलावर है। भाजपा ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव हारने के बाद किसी न किसी पर दोष मढ़ देती है, चाहे वो ईवीएम हो, वीवीपैट हो, चुनाव आयोग हो या फिर जनता हो। भाजपा का कहना है कि चुनाव आयोग में औपचारिक शिकायत करने के बजाय बिना तथ्यों के झूठे आरोप लगा देना राहुल गांधी की आदत बन गई है। जब चुनाव हारते हैं तो ठीकरा कहीं फोड़ना है, तो ठीकरा फोड़ते हैं वो कभी ईवीएम पे, कभी वीवीपैट पे, कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, और झूठे आरोप लगाते हैं बिना तथ्यों के, और कभी औपचारिक शिकायत नहीं देते हैं। नो फॉर्मल कंप्लेंट इज एवर गिवन। तथ्यों के साथ आए गौरव भाटिया ने राहुल गांधी के डिजिटल वोटर लिस्ट की मांग पर कई सवाल खड़े किए। भाटिया ने साल 2018 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को सुनाया, जिसमें उस समय के मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए टेक्स्ट फॉर्मेट में जानकारी मांगी थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि हमें चुनाव आयोग की मंशा पर शक नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा था कि जिस तरीके से चुनाव आयोग इलेक्टोरल रोल सभी पार्टियों को उपलब्ध कराता है वो तर्क संगत है। भाजपा प्रवक्ता ने राहुल गांधी के सीसीटीवी फुटेज नष्ट किए जाने के सवाल पर कहा कि कौन कहता है कि 45 दिनों के बाद सीसीटीवी फुटेज नष्ट हो जाता है, ये अपरिपक्वता की पराकाष्ठा है। गौरव भाटिया ने पूछा, राहुल गांधी कभी 39 तो कभी 70 लाख तो कभी 1 करोड़ वोट की बात करते हैं, तो उनके किस आरोप को सच माना जाए? 7 फरवरी 2025 को प्रेस वार्ता में राहुल गांधी स्वयं कहते हैं कि 39 लाख वोटर बढ़े हैं, 39 लाख। लेकिन बिहार का चुनाव आता है और बिहार में जब राहुल गांधी जाते हैं 9 जुलाई 2025 को, कहते हैं कि 1 करोड़ वोटर बढ़े हैं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है 40 लाख। राहुल गांधी जी इतने कंफ्यूज्ड क्यों हैं? राहुल गांधी जी इतना झूठ क्यों बोलते हैं? दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार के उस दावे पर पलटवार किया है जिसमें पवार ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव से पहले 2 लोगों ने उन्हें 160 सीटें जीतने की गारंटी दी थी। देवेंद्र फडणवीस ने पूछा, इतने दिन चुप रहने के बाद अचानक शरद पवार को ये सब क्यों याद आया, और वो भी राहुल गांधी से मुलाकात के तुरंत बाद ही। उधर बिहार में विशेष मतदाता पुनरीक्षण पर आपत्ति दर्ज कराने का 9वां दिन है, लेकिन अभी तक एक भी राजनीतिक दल ने इस पर आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। इस बीच चुनाव आयोग शनिवार को 345 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की छुट्टी कर दी है। ये सभी पार्टियां 2019 से अब तक यानी पिछले 6 वर्षों में एक भी चुनाव लड़ने के आवश्यक मानदंडों को पूरा करने में फेल रही हैं। इनके कार्यालय भी पंजीकृत दस्तावेजों में अंकित पते पर मौजूद नहीं है। चुनाव व्यवस्था को साफ सुथरा बनाने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।